जी हाँ गाइस, जीएसटी में दो न्यू नोटिफिकेशन इशू की हैं। जो 40 लाख की लिमिट है गुड्स के केस में, उस लिमिट को गाइस कुछ आइटम्स पर अब अप्लाई नहीं किया जाएगा, जनरल लिमिट अप्लाई की जाएगी। तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है गाइस। और साथ में एक और नई नोटिफिकेशन आई है, बिकॉज अगर उन आइटम्स के ऊपर आप कंपोजिशन में जाने वाले हो ना गाइस, तो आप नहीं जा सकते हो। बिकॉज 31 मार्च के पहले कुछ टैक्स पेयर्स ने कंपोजिशन में ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, तो अब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। नोटिफिकेशंस इफेक्टिव हो रही हैं 1 अप्रैल 2022 से। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन आइटम्स की मैं बात कर रहा हूं उन आइटम्स के ऊपर रेट भी चेंज किया है, जो हमने कल डिस्कस किया है। 5% से रेट चेंज करके क्या किया, 12% या 6% विद कंडीशन। जाके वीडियो देख लेना, लग जाएगी आई बटन पर। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नोटिफिकेशन नंबर 3 गैजेट में ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है। इस नोटिफिकेशन ने एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 को फर्दर अमेंड किया। इस नोटिफिकेशन में 4 और पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए हैं। आफ्टर सीरियल नंबर 3 ये एंट्रीज को इंसर्ट किया। अब ये कौन सी एंट्रीज है, जो हमने कल डिस्कस किया था रिगार्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स या रूफिंग टाइल्स। तो गाइज अब हम आ गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 में, जो कि आई थी 7 मार्च 19 को। इस नोटिफिकेशन ने क्या बोला था? इस नोटिफिकेशन ने बोला था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby specify the following category of person as the category of person exempt from obtaining registration under the said act, namely, मतलब अगर कोई पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है और अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं करती 40 लाख रुपीज से, मतलब आप एक टैक्स पेयर हो, आपकी जो नेचर ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ गुड्स है, आपकी टर्नओवर कितनी है एग्रीगेट साल में 40 लाख तक मैक्सिमम, तो उस केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है। क्या लिखा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इन 4 केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 40 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। पहला केस कि जब आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी है एक्ट में एक्स पर सेक्शन 24। दूसरा कि अगर आप जो नीचे गुड्स दी गई है ना उनमें डील करते हो, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है और 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं की जाएगी, 20 लाख की जाएगी। और इसी में चेंज किया गया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो ऊपर 40 लाख लिखा है, इन चारों पॉइंट में 40 लाख एप्लीकेबल नहीं होगा। दोबारा बोलता हूं, पहले क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन कब लेनी है? जब 40 लाख से एक्सीड करेगा, मतलब 40 लाख तक जीएसटी नंबर नहीं लेना। एक्सेप्ट मतलब नीचे केसेस में 40 लाख को नहीं देखना है, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। हम बी पॉइंट कवर कर रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट आई है। क्या लिखा है? पर्संस एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, यह है कॉलम 3, एज द केस में बी एज स्पेसिफाइड इन द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 2। मतलब अगर आप इन आइटम्स में डील करते हो तो आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल की जाएगी। अब इन आइटम्स के आगे वो जो 4 आइटम्स हमने देखी उनको इंसर्ट कर दिया गया है। इट मींस अब जब आप ब्रिक्स में डील कर रहे हो, रूफिंग टाइल्स में डील कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, ना कि 40 लाख की। 40 लाख की नहीं है, 20 लाख की है। एक तो ये चेंज हो गया। अब चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 में। अब नोटिफिकेशन नंबर 4 क्या बोलती है? मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर की हुई है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं नंबर 4 में। अब नंबर 4 क्या बात करता है? अभी देखते हैं नंबर 4, ये रहा नंबर 4, सेंट्रल टैक्स। ये क्या कह रहा है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द प्रोवाइजो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? अमेंड किया है एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 को। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या किया है? आफ्टर सीरियल नंबर 3 ये एंट्रीज और इंसर्ट कर दिया। अब एंट्रीज क्या है ये आपके सामने है, ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स। नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो रही है 1 अप्रैल 2022 से। अभी हम क्या देखेंगे?
नंबर 14 देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, अभी समझते हैं। ये आपके सामने आ गई नंबर 14। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है कि आपको कंपोजिशन में किन आइटम्स में नहीं एप्लीकेबल किया जा सकता। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, कंपोजिशन में कौन जा सकता है? जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹1,50,00,000 मैक्सिमम कितनी है? 1,50,00,000। वही लोग जा सकते हैं, टैक्स पेयर जा सकते हैं कंपोजिशन में। अब क्या लिखा आगे? प्रोवाइडेड दैट द सेड एग्रीगेट टर्नओवर, ये जो ऊपर टर्नओवर दी गई है, shall be 75 लाख रुपीज इन केस ऑफ एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है कि नॉर्मल रूल क्या है कि 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो, बट अगर आप इन स्टेट्स में हो तो उस केस में आपके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी? ये जो ऊपर 1.5 करोड़ था कितना आ गया? 1,50,00,000 की जगह 75 लाख। आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? सेकंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under subsection 1 of section 10। जो ऊपर हमने 1,50,00,000 देखा कि आप जा सकते हो कंपोजिशन में, बट अगर आप इन आइटम्स में डील करोगे तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। shall not be eligible to opt for composition levy for goods जो कि स्पेसिफाई ऑन कॉलम 3। अब ये जो कॉलम 3 है इनमें वो 4 आइटम्स भी और इंसर्ट कर दी गई है। एक बार देख लेते हैं। 4 आइटम्स और इंसर्ट कर दी गई हैं। यहां से जाएंगे टेलीग्राम में, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गई वो 4 आफ्टर सीरियल नंबर 3। हमने देखा सीरियल नंबर 3, उसके बाद 4 एंट्रीज और आ गई हैं कि आप इसके ऊपर कंपोजिशन नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट नोटिफिकेशन और सेकंड नोटिफिकेशन हमने कल डिस्कस कर ली थी रिगार्डिंग रेट के, आप जाके देख सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूजफुल नोटिफिकेशन हम वहां पे शेयर कर देते हैं। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो much।